IOCL 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 पिछले लगभग 15 दिनों से हमारे पास लगातार सिर्फ IOCL के बारे में चर्चा की जा रही है और फाइनली IOCL ने अपना CBT का सिलेबस रिलीज कर दिया है। सो वेलकम ऑल बेटा आप इन द प्लेटफॉर्म ऑफ गेटिनिटी, जहां पर अभी हम बात करने जा रहे हैं IOCL की तरफ से जो लेटेस्ट सिलेबस रिलीज किया गया है वो किस ब्रांच का है, उस सिलेबस के अंदर में क्या क्या टॉपिक्स रखे गए हैं, किन किन सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है, इंक्लूडिंग नॉन गेट सेक्शन ऑल्सो। ठीक है ना, तो डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पढ़ाई कहां से करनी है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन अभी लोगों के दिमाग में बना हुआ है कि सर पढ़ाई कहां से करें, स्टडी कहां से करें। प्लीज सर आप कोई कोर्स लॉन्च कर दीजिए, आप कोई कोर्स लेकर के क्यों नहीं आ रहे हैं। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको लेकर के चलता हूं अपने इस वीडियो के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे होंगे हमारे पास, अगर आप वेबसाइट में जाते हैं IOCL के, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास जो आपका 5 सितंबर से जो स्टार्ट हुआ था रजिस्ट्रेशन, 21 सितंबर को क्लोज होगा। उसके अंदर हमारे पास एक चीज और ऐड हो चुकी है, क्लिक हियर टू रीड द सिलेबस इंजीनियरिंग ऑफिसर्स ग्रेड A फॉर CBT। ठीक है ना, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, 3 ब्रांचेस के लिए रिक्रूटमेंट चल रहा है। और यहाँ पर हमारे पास सिलेबस आपका रिलीज किया गया है। हमारे पास फाइल आपके पास ये है, इसी फाइल को जरा यहाँ पर देखते हैं। सिलेबस यहाँ पर केमिकल के लिए मेंशन किया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं 3 ब्रांचेस का रिक्रूटमेंट चल रहा है, यहाँ पर फिलहाल केमिकल के लिए मेंशन किया गया है। पहला जो हमारे पास है दैट इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक है ना। दूसरा है प्रोसेस कैलकुलेशन थर्मोडायनेमिक्स, तीसरा है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मैकेनिकल ऑपरेशन, चौथा है केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, पांचवा है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल, छठा है प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स, सातवां है हीट ट्रांसफर, आठवां है मास ट्रांसफर एंड नौवां है केमिकल टेक्नोलॉजी। है ना, इसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि नीचे कुछ डिटेल में सिलेबस होगा। ये तो सिर्फ टॉपिक्स हैं, इनके अंदर क्या क्या होगा ये मुझे नीचे पता चलेगा। चलिए नीचे चेक कर लेते हैं जरा, नीचे क्या है हमारे पास में। पेज नंबर 2 में सिलेबस जो है वो इलेक्ट्रिकल का है। इलेक्ट्रिकल के अंदर में इलेक्ट्रिकल मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, सिग्नल्स एंड सिस्टम, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैनेजमेंट, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इलेक्ट्रिकल का है। अब आते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में। इंस्ट्रूमेंटेशन में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, कंट्रोल सिस्टम, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड मशीन्स, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, मेजरमेंट, सेंसर्स एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशन एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। ये हमारे पास पूरा का पूरा सिलेबस है टेक्निकल सेक्शन का, जहां पर 50 क्वेश्चंस आपको फेस करने हैं। अब आते हैं बचे हुए 50 क्वेश्चंस जो हमारे पास आएंगे, जिसमें सबसे पहला हमारे पास सेक्शन है वो है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जहां पर 20 क्वेश्चंस होंगे। फिर है हमारे पास वर्बल लैंग्वेज इंग्लिश का सेक्शन है, जहां पर 15 क्वेश्चंस होंगे। और रीजनिंग का जो हमारे पास सेक्शन है उसके 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, 15 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो पहले वर्बल एबिलिटी इंग्लिश की बात कर रहे हैं, जिनके 15 क्वेश्चंस हम अगर बात करें तो इसके हमारे पास 15 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, मैं रिमाइंड करा दे रहा हूं आपको, 15 क्वेश्चंस होंगे, जिसके अंदर बेसिक इंग्लिश ग्रामर, टेंसेस, प्रोपोजिशंस, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स, कंजक्शंस, वर्ब, नाउन, एग्रीमेंट, ठीक है ना, बेसिक वोकैबुलरी, वर्ड्स, आइडम्स, फ्रेजेस, कॉन्टेक्स्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड नरेटिव सीक्वेंसिंग। जनरली यही सिलेबस हमारा गेट्स एग्जाम का भी होता है, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, कुछ नया नहीं है। वर्बल इंग्लिश के अंदर कुछ नया नहीं है, सब हमारे पास गेट के अंदर भी आता है। ठीक है, तो होपफुली आप सबने इसको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया होगा। यहाँ पर बस थोड़ा सा ये रहता है, लेंदी होती हैं चीज़ें, टाइम टेकिंग होती है, थोड़ा सा चीज़ें गेट से हट के होती हैं, मतलब थोड़ा सा एक अच्छे लेवल क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। ये मैं पहले आपको वार्न कर दे रहा हूँ। इसके लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, IBPS के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के, आप वो लगा सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने जाएंगे भाई साहब, 1 पेज का कॉम्प्रिहेंशन मिलता है आपको, काफ़ी बड़ा मिलता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चंस हमारे पास में क्या है, टाइम टेकिंग होते हैं, इसीलिए आपको 150 मिनट में 100 क्वेश्चंस करने का दिया जा रहा है। तो क्वेश्चंस टाइम टेकिंग होने वाले हैं, ये पहले माइंड मेकअप करके जाइएगा। ये तो हो गया हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, वर्बल के लिए। हमारे पास अगला जो हमारे पास सेक्शन है आपका, दैट इज है हमारे पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसके हमारे पास आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है ना, इसके हमारे पास 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब इन 20 क्वेश्चंस के अंदर पहला है डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा ग्राफ्स एंड बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स एंड द अदर ग्राफ्स रिप्रेजेंटिंग डेटा, 2 and 3 dimensional plots, maps and tables, numerical computation, estimation, ratios, percentage, powers, exponent, logarithms, permutation and combination and series। ठीक है ना, एंड मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री एंड एलिमेंट्री स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। मतलब यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये हमारे पास एक तरह से एडवांस न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, जिसके अंदर हमारे पास वर्क एंड टाइम, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्टेंस एंड स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें हमारे पास में, टाइम कंसिस्टेंस, ये वाले जो हमारे पास होते हैं, ये यहाँ पर पार्ट आपका नहीं मेंशन किया गया है। जनरल हमारे पास, आपके पास जो पार्ट है वो हमारे पास न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन का वो ये है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मेंशन जरूर नहीं किया गया, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा, बिकॉज आप गेट के लिए तो रेडी करते ही हैं, बाकी एग्जाम्स के लिए आप रेडी करते हैं, तो आप उसको छोड़िएगा मत, पढ़ जरूर लीजिएगा। बेसिक फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन अगर बाई चांस आ गया, ठीक है ना, तो आपके लिए क्या होगा कि आप वहाँ पर ये नहीं बोल पाएंगे अरे सर ये कैसे आ गया। तो आपका अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो आप कर पाएँ, अदरवाइज अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, ये सेक्शन तो हमें रेडी करना ही है। एंड इसके बाद हमारे पास में मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, हमारे पास आपके पास ऑलरेडी मेंसुरेशन के अंदर ऑलरेडी हमारे पास सारे के सारे आपके पास शेप्स को लेकर के आ जाती है चीज़ें। ठीक है ना,
चलो ये तो बात हो गई हमारे पास न्यूमेरिकल एबिलिटी की। एंड सबसे लास्ट में हमारे पास जो 15 क्वेश्चंस है लॉजिकल रीजनिंग के, जो 15 क्वेश्चंस हमें मिलेंगे लॉजिकल रीजनिंग के, अब हम उनकी बात करते हैं। तो 15 क्वेश्चंस से पहले हमारे पास में क्या है, लॉजिक, डिडक्शन एंड इंडक्शन, एनालॉजी, न्यूमेरिकल रिलेशंस एंड रीजनिंग, ठीक है ना, ये हमारे पास। देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप्स, ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, मिररिंग, असेंबलिंग, ग्रुपिंग, पेपर फोल्डिंग, कटिंग पैटर्न्स इन 2 and 3 डायमेंशंस, ठीक है। अच्छी खासी लेवल की आपको जो है ना IBPS के लेवल की आपको जो है ना एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। सर ये तो खत्म हो गया, हम वेट कर रहे थे कि डिटेल सिलेबस आएगा, डिटेल तो है ही नहीं, सिर्फ उसने सब्जेक्ट के नाम लिखे हैं, अब क्या करें, ठीक है। तो चलिए डिटेल सिलेबस मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। डिटेल सिलेबस यहाँ पर नहीं है, लेकिन डिटेल सिलेबस मैं आपको दिखाता हूँ कि डिटेल सिलेबस एक्चुअली में क्या है। चलिए तो किसी भी एक ब्रांच को उठा लेते हैं, सारी ब्रांच का अगर देखने जाएंगे तो काफ़ी टाइम चला जाएगा अपना। किसी भी एक ब्रांच को उठा लेते हैं, वहाँ से ही आपको मैं एक हिंट दे दूंगा। पहले केमिकल की बात करते हैं, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, प्रोसेस कैलकुलेशन, थर्मोडायनेमिक्स। ऑर्डर देख लीजिए, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मैकेनिकल ऑपरेशन, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोसेस कंट्रोल, प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स, 7th हीट ट्रांसफर, 8th मास ट्रांसफर एंड 9th है केमिकल टेक्नोलॉजी। चलिए ये जरा ऑर्डर देखते हैं, क्या यही ऑर्डर है क्या जो हमारे पास कहीं पर हमने देखा है। पहला सेक्शन है हमारे पास इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का लिखने का मतलब ये है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस, पूरा सिलेबस क्या है, वही सिलेबस जो आप गेट एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, पूरा का पूरा गेट एग्जाम के लिए जो पढ़ते हैं, पहला सब्जेक्ट भी वही है और पहला वहां पर सब्जेक्ट वहां पर भी वही है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, न्यूमेरिकल मेथड्स, ये हमारे पास पूरा है। दूसरा जो हमारे पास सब्जेक्ट है प्रोसेस कैलकुलेशन, थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ पर भी हमारे पास में दूसरा सब्जेक्ट है, वो है प्रोसेस कैलकुलेशन थर्मोडायनेमिक्स। पूरा का पूरा एक एक हमारे पास लाइन आपको जो है ना वो यही मिलने वाला है, प्रोसेस कैलकुलेशन थर्मोडायनेमिक्स का पूरा जो सिलेबस आपका गेट का है। मैं पहले दिन से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि बेटा गेट का सिलेबस, गेट का सिलेबस, गेट का सिलेबस, पूरा गेट का सिलेबस होगा आपका, ठीक है। अब अगर अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तो फिर 31 अक्टूबर का वेट करिए, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो उन 150 मिनट्स के अंदर कैसे क्वेश्चंस होंगे वो तुम्हें दिख जाएगा। गेट लेवल क्वेश्चंस नहीं, गेट के लेवल से नीचे के क्वेश्चंस होंगे, लेकिन पूरा गेट का सिलेबस ही आपको रेडी करना है। तो ये आपका सिलेबस है प्रोसेस कैलकुलेशन एंड थर्मोडायनेमिक्स का। अगला जो हमारे पास सेक्शन है दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मैकेनिकल ऑपरेशन। अगला सेक्शन जो हमारे पास यहाँ पर है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मैकेनिकल ऑपरेशन का, हमारे पास सिलेबस जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये सेक्शन फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मैकेनिकल ऑपरेशन, पूरा का पूरा गेट का सिलेबस, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन, चाहे वो FM का हो चाहे वो MO का हो। ये बाकी ब्रांचेस वालों के लिए भी हिंट है कि आप लोगों को भी अगर डिटेल सिलेबस चाहिए ना, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, चुपचाप अपना गेट का सिलेबस डाउनलोड करिए, जो आपके गेट के नोट्स हैं वही आपके लिए सफिशिएंट है। किसी से कुछ नहीं पूछना है, प्लीज़ सर हेल्प कर दो, प्लीज़ सर हेल्प कर दो, कुछ नहीं मांगना किसी से। जो आपके पास नोट्स गेट के हैं वही आपके पास सफिशिएंट है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा और उतना ज़्यादा आप अपने सिलेक्शन के पास जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास सेक्शन 3 हो गया। देन सेक्शन हमारे पास 4 में, यहाँ पर जो है सेक्शन 4 में केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग है। यहाँ पर हमारे पास सेक्शन 4 के अंदर हीट ट्रांसफर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हीट ट्रांसफर हमारा वहाँ पर भी है। सिलेबस आपको हीट ट्रांसफर का पूरा यही मिलेगा, बिकॉज हीट ट्रांसफर के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो गेट में आप मिस करते हो, जो छोड़ते हो, सब कुछ कवर करते हैं, ठीक है ना। तो आपका गेट का पूरा सिलेबस आपका हीट ट्रांसफर का भी, एंड इसके बाद हमारे पास मास ट्रांसफर का पूरा सिलेबस। केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग हमारे पास जो है ये भी पूरा का पूरा सिलेबस गेट का। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल हमारा यहाँ पर भी है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल 5th नंबर पे, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस कंट्रोल सेम हमारे पास सिलेबस आपको मिलेगा वहाँ पर। प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स हमारे पास यहाँ पर भी है, प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स ये दिख रहा है हमारे पास, पूरा सिलेबस आपको प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स का वहाँ पर मिलेगा। एंड सबसे लास्ट हमारे पास जो सब्जेक्ट आता है गेट में वो है केमिकल टेक्नोलॉजी, है ना जी। गेट में भी हमारे पास सिलेबस सबसे लास्ट में केमिकल टेक्नोलॉजी, और यहाँ पर भी सबसे लास्ट सब्जेक्ट केमिकल टेक्नोलॉजी ही है। 9 सेक्शंस, 9 सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर, जैसा कि गेट के सिलेबस में होता है सेम वही 9 सेक्शंस एंड सब्जेक्ट्स हमारे पास यहाँ मेंशन किए गए हैं IOCL के CBT के लिए। और ये चीज़ बाकी ब्रांचेस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के लोग भी मैच कर सकते हैं। आपका पूरा डिटेल सिलेबस आपको अगर चाहिए, अपना गेट का सिलेबस ओपन कर लीजिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे पास सिलेबस की, CBT के सिलेबस की। अब सर प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, मैंने फर्स्ट डे आपसे बोला था गेट के 1 मार्क्स के PYQs या ऐसे क्वेश्चन जहां पर आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करना हो, ठीक है ना। बिकॉज अभी तक इन्होंने फिलहाल ये कुछ मेंशन नहीं किया है कि कैलकुलेटर देंगे कि नहीं देंगे। आप अपनी प्रैक्टिस बिना कैलकुलेटर क्वेश्चंस के करिए। अगर बाई चांस कैलकुलेटर के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, ठीक है ना, तो क्वेश्चंस ऐसे गेट की तरह बहुत लेंदी क्वेश्चंस नहीं होंगे, NAT क्वेश्चंस नहीं होने वाले, सारे क्वेश्चंस MCQ होंगे। अगर बाई चांस कैलकुलेटर का ऑप्शन आपको मिलता है, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, तो आपके लिए एक और हेल्प हो जाएगी। मेरे हिसाब से कैलकुलेटर नहीं होगा, बिकॉज IBPS का जो एग्जाम हमारे पास होगा आपको 4 सेक्शंस दिखेंगे,
ठीक है ना। वहाँ पर हमारे पास में पहला सेक्शन नॉन टेक्निकल और दूसरा टेक्निकल। नॉन टेक्निकल में 3 सेक्शन आपको दिखेंगे। पहला आपको दिखेगा वो होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, दूसरा आपको दिखेगा रीजनिंग का 15 क्वेश्चन का, तीसरा सेक्शन आपको दिखेगा वर्बल का, इंग्लिश का क्वेश्चन, ठीक है ना। 3 के बाद चौथा सेक्शन जो होगा वो टेक्निकल क्वेश्चंस का होगा। ये 4 सेक्शंस आपको अलग अलग दिखेंगे। अब बिकॉज चारों सेक्शन के अंदर हमारे पास टाइम का रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये सेक्शन इतनी मिनट में ही आपको करना है, पूरा आपके पास पेपर 150 मिनट ओपन रहेगा, तो कैलकुलेटर का ऑप्शन ओपन होने के चांसेस मुझे को कम लग रहे हैं। मैं आपको ये रियलिटी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा जो टेस्ट सीरीज होगा वहाँ पर भी हम आपको कैलकुलेटर नहीं देंगे, हम बिना कैलकुलेटर के ही प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अगर आप कैलकुलेटर बाई चांस अगर आपको एग्जाम के अंदर मिलता है, जैसे HPCL के अंदर आपको मिल गया था, अगर बाई चांस अगर आपको मिल जाता है तो उस कंडीशन में हमारे पास में क्या है, आप कैलकुलेटर का यूज़ करके भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो जितने भी आपके गेट के 1 मार्क के PYQs हैं या फिर आपके प्रीवियस कोई भी PSU एग्जाम हुआ है उसके PYQs हैं, आप वो सारे सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। हम भी अपने प्लेटफॉर्म में, जैसा हमने आपसे बोला था कि हम भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहे हैं, हर सब्जेक्ट में अप्रॉक्सीमेटली 50 से 100 क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप वो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी गेट या फिर किसी PSU एग्जाम का PYQ अगर आपके पास है, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नॉन टेक पार्ट के लिए आपके पास में IBPS के क्वेश्चंस जो आपके पास हैं प्रीवियस ईयर के, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छी तरीके से। आप उनको सीखिए किस लेवल के क्वेश्चंस हमारे पास वहाँ पर आते हैं। आपका सिलेबस रिलीज करने का मतलब ये है कि आपका क्वेश्चन जो आएगा पेपर, वो RCFL की तरह नहीं आएगा कि कुछ भी चला आ रहा है। बिकॉज उन्होंने ना सिलेबस रिलीज किया था ना कुछ किया था, उन्होंने सिंपली लिखा था कि ग्रेजुएशन लेवल का जो भी सब्जेक्ट्स होता है वो पूछेंगे। उनको पता ही नहीं कि एक्चुअली केमिकल इंजीनियरिंग है क्या। ऐसा आपके साथ नहीं होगा। यहाँ सिलेबस रिलीज करने का मतलब है कि एक्चुअली उनको पता है केमिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं और इन्हीं सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बारी आती है कि सर एक्चुअली कौन से सब्जेक्ट्स को मुझे ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। तो ऑलरेडी मैं आपको 55 डेज की जो स्ट्रेटजी बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है, जाइए फटाफट देखिए जा करके कि आपको लास्ट 55 डेज जो हमारे पास बचा हुआ टाइम है, इस टाइम में आपको किस तरह से क्या करना है, अपना CBT की प्रिपरेशन करनी है, किन सब्जेक्ट्स को आपको कितना टाइम देना है, उनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, उनका रिविजन कैसे करना है, कब आपको एक्चुअली में टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी चाहिए। आप सब लोग टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने के बाद तुरंत कमेंट करते हैं सर यहाँ तो कोई टेस्ट नहीं दिख रहा है। अरे बाबा दिखेगा, पेशेंस रखो। आप पहले दिन से टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करने लगोगे, ठीक है ना। उसको आपको फाइनल टेस्टिंग के लिए है वो टेस्ट। अभी जो है ना अपना रिवीजन प्रैक्टिस कैसे करना है ये सब कुछ मैंने स्ट्रेटजी के अंदर बताया है। नहीं देखा, जाइए फटाफट और देखिए जाकर किस तरह से आपको अपना ये 55 डेज को प्लान करना है और कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो ये सिलेबस आपके पास आ चुका है फाइनली। अब कुछ बचा नहीं है आपको समझने, सीखने और देखने के लिए। 31 अक्टूबर आपका डेट है, द D डे आपका, जिस दिन आपका फाइनल बैटल होना है। तो उस दिन तक जो भी आप कर सकते हैं करिए, ठीक है। कहीं भी आपको कुछ भी किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सारे रिसोर्सेज आपको बता दिए हैं, कुछ आपको मांगना नहीं है। बाकी हम जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो तो आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट है ही। जो लोग भी हमारी टेस्ट सीरीज परचेज कर रहे हैं उन सभी के साथ टेस्ट सीरीज के साथ ही हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है ना, मॉक क्वेश्चंस जो है ना हर सब्जेक्ट के सब्जेक्ट वाइज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप उसके लिए रेडी रहिए, वो आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी स्टार्टिंग जो आपका फेज़ है वो रिवीजन फेज़ है, ठीक है ना। अभी कुछ भी आपको भागने की जरूरत नहीं है, अपने फंडामेंटल्स पहले एक बार रिकॉल कर लीजिए सारे अच्छे से, उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उसके बाद फिर आपको फाइनली टेस्ट की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। चलिए, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको कन्वे कर रहा था। हमारे पास जो अभी आपका IOCL की तरफ से CBT का जो सिलेबस रिलीज़ किया गया है हमारे तीनों ब्रांचेस के लिए, ठीक है। अगली बार के लिए भी आप सभी को, जो लोग भी हमारे 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो 7 सेमेस्टर वाले हैं, जिनको नेक्स्ट टाइम IOCL का प्रिपरेशन करना है, वो लोग भी सीख लें, समझ लें और देख लें कि भाई साहब आप अगर गेट को छोड़ देते हैं तो आप सारे PSUs को छोड़ देते हैं। ये चीज़ लाइन लिख लीजिएगा, अपने रूम में जाकर के हेडलाइन लिख लीजिएगा। अगर आपने गेट की प्रिपरेशन छोड़ी तो आपने PSUs की प्रिपरेशन छोड़ दी, ठीक है। भले ही आप गेट में रैंक ना लाएं, भले ही आपका मोटो जो है ना गेट में रैंक लाना ना हो, लेकिन अल्टीमेटली सिलेबस तो वही है। अगर सिलेबस अगर आपको वही पढ़ना है तो बेसिक फार्मूला रटने से काम नहीं चलेगा। आप सब जानते हैं कि IOCL के अंदर नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स कितने होंगे, सोच के देखिए जरा, कितने नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स होंगे। पोस्ट अभी डिक्लेयर नहीं है, ठीक है। तो आप अब खुद को उस लेवल पर रेडी करिए जिस लेवल पे आप IOCL का CBT क्रैक करके GD GT और PI क्रैक करके अपना मेरिट लिस्ट में नाम बना सकें। आपको उस लेवल की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपके पास सब कुछ है। आप खुद के अंदर देखो, आपके पास सब कुछ है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा कंटेंट इकट्ठा करने के चक्कर में पड़ेंगे उतना आप कंफ्यूज होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो सिंपली अपने नोट्स को फॉलो करिए, अपने जो भी आपके पास क्वेश्चंस हैं PYQ गेट के आप उनको लगाइए, एंड इसके अलावा PSU के बहुत सारे पेपर्स अवेलेबल रहते हैं, आप उनको लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से प्रॉपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ONGC का हमारे पास PYQ है ही नहीं, ONGC ने PYQ रिलीज अपना जो पेपर था CBT का वो रिलीज़ नहीं किया आज तक। तो आपके पास
अब मैं IBPS के क्वेश्चंस टेक्निकल वाले आपको कैसे समझाऊं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैं पहले आपको बता चुका हूं कि आपके टेक्निकल क्वेश्चंस का लेवल लगभग हमारे पास में आपका क्या है, गेट से नीचे रहेगा और HPCL से हमारे पास थोड़ा सा ऊपर रहेगा। HPCL से थोड़ा सा ऊपर और गेट से नीचे, इस बेंच में आपको क्या करनी, प्रिपरेशन करनी है। मतलब कॉन्सेप्ट थोड़े से अच्छे रखने हैं आपको, ठीक है ना। बिल्कुल हल्के क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, इस सोच के साथ प्रिपरेशन करनी है आपको, ठीक है। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे मुलाकात करेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मस्त रहिए, कंटिन्यूटी बना करके रखिए। अगर आप IOCL के बाद ब्रेक लेंगे, फिर ONGC, फिर ब्रेक लेंगे, फिर बार्क, फिर ब्रेक लेंगे, कुछ नहीं होगा। कंटिन्यूटी बना करके रखिए, ठीक है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, थैंक यू।